हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा हम लोग देखते हैं। तो दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जानेंगे एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, और ये दोनों जो आपको दो प्रकार का दिख रहा है एमसीबी और एमसीसीबी, ये दोनों का हम लोग को क्यों यूज करना चाहिए अपने घरों में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और एमसीसीबी का मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो दोस्त, ये दोनों जो है आपका सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, जिसका काम होता है फॉल्ट के समय ऑटोमेटिक बंद होकर हमारे उपकरण को सुरक्षा देना, खराब होने से बचाना। उपकरण का मतलब होता है कि जो भी हम अपने घर में सामान यूज करते हैं, जैसे एसी है या फ्रिज है या फैन है या बल्ब है या जो भी चीज़ हम लोग चलाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग सप्लाई से चलाते हैं। ठीक है, उस उपकरण को क्या करता है, ये जो आपका एमसीबी है, एमसीसीबी, वो क्या करता है, सुरक्षा देता है। एमसीबी और एमसीसीबी हम लोग एमसीबी और एमसीसीबी में हम लोग कनेक्शन करते हैं मेन लाइन से। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इस तरह का हम लोग चार्जिंग सॉकेट में पावर देते हैं, जहाँ से हम लोग होम अप्लायंस को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पावर देते हैं। ठीक है, चाहे घर में अगर आप फ्रिज चला रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉकेट में आपको ये प्लग घुसाना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ आपका पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका एमसीबी है आपके घर में मेन लाइन से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अगर मेन लाइन में कुछ गड़बड़ी होता है तो ये एमसीबी क्या होगा, ट्रिप मार देगा। अगर मेन लाइन में जो आपका हाई लो वोल्टेज हुआ कुछ रैंडिंग के कारण या कुछ गड़बड़ी के कारण, तो ये क्या है, जैसे ही हाई वोल्टेज होगा तो ये क्या है आपका, ये ट्रिप मार देगा। ये दोनों जो है काम करना बंद हो जाएगा। और ये काम करना बंद होगा तो मतलब ये सप्लाई इसको नहीं भेजेगा। इससे क्या होगा कि आपका जितने भी आपके जो उपकरण है, जितने भी आपके घर में जो सामान आप यूज कर रहे हैं, जैसे फैन है, आपका बल्ब है, आपका फ्रिज है, कूलर है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह को सामान को ये क्या करता है, सुरक्षा देता है, खराब होने से बचाता है, क्योंकि यहाँ से ये सप्लाई देना बंद कर देता है। ठीक है, इसलिए आपके जो उपकरण है, आपके जो घर में होम अप्लायंस में जो भी सामान यूज करते हैं, आपके सामान के ऊपर कुछ असर नहीं होता है और आपका सामान खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों में अंतर क्या है। ये दोनों तो वही काम करता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीबी एंड एमसीसीबी दोनों ही शॉर्ट सर्किट ब्रेकर भी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर है। वैसे ये दोनों शॉर्ट सर्किट ब्रेकर भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरफॉल्ट होने पर हमारे उपकरण को सुरक्षा देता है और खराब होने से बचाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कुछ लीकेज करंट होता है। ठीक है, तो लीकेज करंट होता है तो किसी तरफ भी वो मतलब भागने की कोशिश करता है। हो सकता है आपके घर की तरफ भी भागेगा, हो सकता है ट्रांसफार्मर की तरफ से भी भाग सकता है। ठीक है, ओवरलोड होने के कारण भी दोनों तरफ से आता है। जिस तरह होता है कि जिस तरह अगर पानी में कोई पत्थर आप फेंकते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से वो मतलब वेव बन के दोनों तरफ भागता है। उसी तरह होता है आपका लाइन में भी होता है, जो इलेक्ट्रिकल लाइन होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज होने के कारण वो किसी तरफ भी आपके हो सकता है, आपके घर की तरफ भी आएगा, हो सकता है ट्रांसफार्मर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो आपके घर की तरफ आएगा, तो इसलिए ये जो एमसीबी है आपके उपकरण को जो आपके उपकरण है, जो आपके घर में जो सामान है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको आपको क्या करेगा, सेव करेगा, ये पहले ट्रिप मार देगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग विशेष तरह से जानते हैं। देखिए, एमसीबी और एमसीसीबी दोनों ही लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। मतलब इन दोनों का इस्तेमाल 1000 वोल्ट से कम के किसी भी उपकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये दोनों को एमसीबी और एमसीसीबी को हम 1000 वोल्ट के नीचे ही हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, 2000 वोल्टेज के में नहीं कर सकते या 1100 में नहीं कर सकते हैं। 1000 वोल्ट के जो जितने भी नीचे जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हमारे घर में, जो भी है, एसी है, जो भी है, ठीक है, इसको हम एमसीबी और एमसीबी के दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एमसीबी के अंदर ट्रिपिंग करंट लेवल फिक्स होता है। ये जो एमसीबी है इसमें जो ट्रिपिंग करंट लेवल इसमें फिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर में जैसे ही आपका करंट जो है इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, ट्रिप मारता है। इसमें एक जो है सेटिंग होता है कि इतना ही करंट जो है पास करना है। ठीक है, जैसे अब अगर आप घर में लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं या अपनी दुकान में लगाते हैं तो इसमें एक करंट फिक्स होता है कि इतना ही करंट जो है पास करना उसको होता है। इससे अगर ज़्यादा करंट होता है तो ये क्या करता है, आपका ट्रिप मार देता है। जबकि एमसीसीबी के अंदर हम ट्रिपिंग करंट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका फिक्स करने का, ऊपर में देखेंगे ना, फिक्स करने का रहता है, या यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी। ठीक है, इसको जो है आगे ऊपर नीचे करके आप ओके कर सकते हैं। इसमें जो है ना करंट लेवल फिक्स करने का होता है। तो दोनों में क्या अंतर है कि एमसीबी में ऑलरेडी आपका करंट लेवल जो है फिक्स रहता है, और इसमें जो है एमसीसीबी में एक फायदा है हम लोगों को इसमें कि हम इसको करंट लेवल फिक्स कर सकते हैं। मतलब हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप एमसीबी को परचेस करने के लिए जाएंगे मार्केट में तो आपको 2 एम्पेयर से लेकर 125 तक आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 2 एम्पेयर से 125 एम्पेयर तक आपको इजी में मिल जाएगा। जबकि एमसीबी जो है आपको 63 एम्पेयर से शुरू होकर 1000 एम्पेयर तक आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर है आपका। ठीक है,
उसके बाद है एमसीबी में रिमोट कंट्रोल नहीं होता। ये जो एमसीबी है, ठीक है, इसमें रिमोट कंट्रोल नहीं होता है, जबकि कुछ एमसीसीबी में आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है। इसकी मदद से आप एमसीबी को दूर से भी ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे ये एमसीसीबी है, ठीक है, तो एमसीसीबी में बहुत टाइप का होता है, ए बी सी डी बहुत टाइप का होता है। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि कौन सी कंपनी का एमसीसीबी है। बहुत सा कंपनी है क्या आपको रिमोट कंट्रोल भी बनाता है, ठीक है, इसमें एक रिमोट रहता है, आप उसको दूर से भी ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में लगाए हुए हैं या किसी दुकान में लगाए हुए हैं, ठीक है, और आपको पूरा मतलब दुकान को आपको पावर कट करना है, मतलब आपके अंदर का दुकान का पूरा या आपके अंदर घर का, तो आप जो है रिमोट से उसको आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर चालू करना रहेगा तो ऑन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को काम करना रहता है घर में, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है, मैनुअली जाके इसको हम ऑफ करते हैं। लेकिन अगर एमसीसीबी अपने घर में आप लगा के रखे हैं तो आपको रिमोट से ही क्या करना है, आपको ऑफ कर देना है, अगर काम हो जाता है तो आपको ऑन कर देना है। तो ये दोनों में एक फायदा है आपका, ठीक है। लेकिन दोस्तों एमसीसीबी जो है ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है। एमसीबी आपको मिल जाएगा, आपको डिपेंड करता है कि कितने एम्पेयर खरीद रहे हैं, उस तरह से इसका प्राइस होता है। बट एमसीबी जो है इसके दुगना या तिगुना आपको इसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एमसीबी का उपयोग घरों में लाइटिंग सर्किट और कम लोड पर चलने वाले छोटे उपकरण को सुरक्षा देने के लिए किया जाता है, जबकि एमसीसीबी का उपयोग कंपनी और बड़े उपकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्त, एमसीबी को आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 63 एम्पेयर का तो अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी में भी यूज करना चाहते हैं बड़े उपकरण के लिए, तो आप बड़े उपकरण के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्त। ये क्योंकि ये महंगा आता है, ठीक है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, हम लोग की जरूरत के लिए, हम लोग के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इतना हम लोग कॉस्टली क्यों अपने घर में लगाएंगे, एमसीबी ही काफ़ी होता है, ठीक है। अगर अगर आपका एडवांस घर है और बहुत सा आपके घर में लाइट है, बहुत बड़ा बड़ा उपकरण है, तो आप जो है एमसीसीबी को चूज करके लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है बड़े उपकरण के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमसीबी और एमसीबी का वायरिंग कनेक्शन कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एमसीसीबी है, तो एमसीसीबी में देखिए वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए जो ये लोड है ना, आपका मेन सप्लाई है, मेन लाइन है, ठीक है। आपका देखिए 3 फेज आ रहा है और ये जो है आपका न्यूट्रल है, ब्लैक वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बस बार में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। और बस बार से देखिए ये जो आपका 4 पोल का जो आपका एमसीसीबी है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल है, ये तीनों फेज है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ और यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ करने का है, ठीक है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ आपका पावर आ जाएगा, इनकमिंग सप्लाई। तो मतलब यहाँ से अपने घर में या अपने कंपनी में या जो भी आप बड़े उपकरण यूज कर रहे हैं, जैसे मोटर है, ठीक है, उसमें आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एमसीबी में भी सेम तरह का ही कनेक्शन होता है, उसमें भी देखिए ये आपका लोड है, ठीक है, और लोड है, ये देखिए आपका जो है ये जो है आपका ब्लैक वाला ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेज है, इस तरह से आया आपका, और ये तीनों जा रहा है। ये भी आपका 4 पोल का एमसीबी है और ये भी आपका 4 पोल का एमसीसीबी है, ठीक है। तो दोनों का वायरिंग कनेक्शन भी सेम ही होता है, कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। बट कुछ अंतर है जो आपको जानना बहुत जरूरी था एमसीसीबी के बारे में और एमसीबी के बारे में, मतलब कहाँ पे हमको यूज करना है और क्यों यूज करना है। तो दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको फिर से इस तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।